चुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम आईपीसी की धाराएं पढ़ रहे हैं उसमें भाग 1 और भाग 2 में 52 धाराएं 52 जो सेक्शन हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा आता है चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट्स, यानी कि दंडों के विषय में जानकारी किसमें मिलती है, चैप्टर 3 में। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या होगा, आईपीसी का चैप्टर 3 किससे संबंधित है। ऑप्शन होंगे आपके पास 4। चौथे ऑप्शन में क्या लिखा होगा, दंडों के विषय में, यानी कि अबाउट पुनिशमेंट्स। ओके, तो हमारा आज का पहला सेक्शन नंबर 53, धारा 53, ये किससे संबंधित है, पुनिशमेंट से संबंधित है। 53 का ए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि निर्वसन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। नेक्स्ट, बाकी जो ब्लैक कलर वाली है वो हमारे काम की नहीं है, जो वीआईपी है, महत्वपूर्ण है, वो है रेड वाली। धारा 63, अमाउंट ऑफ फाइन, यानी कि जुर्माने की रकम, जो जुर्माना किया गया है उसकी रकम का निर्धारण कौन सी धारा करती है, कौन सा सेक्शन करता है, सेक्शन 63। सेक्शन 64, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि अगर फाइन कोई नहीं दे रहा है तो उसका जो कारावास का होगी अवधि होगी, दंडादेश होगा, वो क्या होगा, ये किस में आता है, धारा 64 में, जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण वो है धारा 71, लिमिट ऑफ पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेज, यानी कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। किसी व्यक्ति ने अगर कई अपराध कर दिए हैं तो उनको मिलाकर के जो एक अपराध बनता है उनके लिए कितनी अवधि होगी, ये आता है सेक्शन 71 में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे चैप्टर अगला आ जाता है, चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया है। टोटल चैप्टर कितने हैं, 23 है। ओके, चैप्टर 4 में क्या है, जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि सामान्य अपवाद भी होते हैं भाई, हर जगह होते हैं अपवाद। तो सेक्शन 76, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, कौन सा सेक्शन है, धारा 76। धारा 77 में क्या है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, यानी कि न्यायाधीश को जो कार्य करना है न्याय का, वो जो कार्य करना है उसके लिए उसके क्या कार्य होंगे, ये सब किसी में बताया गया है, सेक्शन 77 में। सेक्शन 78, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, सेक्शन 78 के अंतर्गत आता है। अगला जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, धारा है, वो है धारा 107। लेकिन यहां पर हमारा जो चैप्टर है, अध्याय है, वो बदल जाता है। ठीक है, तो जो अध्याय 5 है उसमें क्या आता है, अबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण, बहकाव, उकसाव, यानी कि बोलते हैं ना भाई, बहकाव में आकर, उकसाव में आकर, दुष्प्रेरण, यानी कि इसके बारे में जो इस भावना में आकर जो कार्य किया जाता है वो सब के सब आते हैं चैप्टर 5 में। ठीक है, और चैप्टर 5 की धारा शुरू होती कहां से, धारा 107 से। धारा 107 क्या है, किसी बात का दुष्प्रेषण, यानी कि किसी बात का बहकाव, किसी बात का उकसाव, समझ गए ना, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। नेक्स्ट धारा 108, अबेटर, यानी कि बहकाने वाला, जो बहकाने वाला होता है, अगर पूछा जाए अबेटर कौन सी धारा के अंतर्गत आती है, धारा 108 में आता है। और 108 का ए क्या है, भारत के बाहर के अपराधों का भारत में उकसाने वाला, यानी कि भारत के बाहर कोई अपराध किया जाता है और उकसाने वाला कहां बैठा है, भारत में, तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा कौन सी लगेगी, सेक्शन 108 का ए। ठीक है, नेक्स्ट धारा 109, पुनिशमेंट ऑफ ए अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड when no express provision is made for its punishment, यानी कि दुष्प्रेरण का दंड, दुष्प्रेरण क्या बताया था आपको, बहकाने वाला ने जो कार्रवाई की है ना उसको बोलते हैं दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित यानी कि बहकाने वाला
यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां तक कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। तो ये सब किसमें आता है? सेक्शन 109 में। नेक्स्ट, ब्लैक वाले कोई काम का नहीं है। 114, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि बहकाने वाला जो प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा बहकाने वाला, जबकि अपराध किया जा रहा है। जब अपराध किया जाता है तो बहकाने वाला उपस्थित हो। ये किस धारा में आता है? सेक्शन 114 में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सेक्शन 119, धारा 119, पब्लिक सर्वेंट काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट, इफ ऑफेंस बी कमिटेड, इफ ऑफेंस बी पुनिशेबल विद डेथ एक्सेट्रा, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यानी कि किसी ऐसे अपराध के लिए, किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य था। लोक सेवक द्वारा ऐसी किसी अपराध को छिपाना जो कि उसका कर्तव्य था, उसका निवारण निकालना उसका काम था। ये किस में आता है? सेक्शन 119 में। यदि अपराध कर दिया जाए तो भी, यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है, यदि अपराध नहीं किया जाए, लेकिन उस व्यक्ति ने, यानी कि जो लोक सेवक है, उसने जो बातें छिपाई है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? धारा 119 में आता है। नेक्स्ट, धारा 120, काउंसिलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। दंडनीय अपराध जो करना की परिकल्पना है, दंडनीय अपराध की जो परिकल्पना है उसको छिपाना, ये किस में आता है? धारा 120 में आता है। इफ ऑफेंस बी कमिटेड, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यानी कि अपराध किया गया है चाहे नहीं किया गया है, लेकिन जो छिपाई गई बातें हैं ना, ये किस में आती है? 120 में आती है। 121 में क्या है? 120 का ही चल रहा है। 120 का ए, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। और 120 का बी, पुनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। परिभाषा आती है 120 का ए में, और दंड जो आता है वो आता है 120 का बी में। यहां से हमारा चैप्टर नंबर 6 शुरू हो जाता है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है 124 की ए, यानी कि राजद्रोह, सेडिक्शन। ठीक है, राजद्रोह किस में आता है? 124 का ए, सेक्शन 124 का ए। चैप्टर नंबर 7, ये किससे संबंधित है? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से संबंधित जो ऑफेंस है वो आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। और धारा कौन सी शुरू होती है? 131। यहां पे हमारी महत्वपूर्ण कौन सी है? 140, वियरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। ये एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों के दे दिए हैं। ठीक है, यानी कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिन्ह धारण करना। सीधा सीधा मतलब यह है, कॉलेज में बच्चे जाते हैं आर्मी की ड्रेस पहन के, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे ही हम लोकल देखते हैं बहुत सारे सिविलियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। चाहे आर्मी की पहनो, चाहे एयरफोर्स की, चाहे नेवी की। ये कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 140 लगेगा। ना तो उनका कोई बैज यूज कर सकते हैं हम, ना उनकी ड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 7 समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 8 ओके, किससे संबंधित है? ऑफेंस इज अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी। ओके, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। भाई इंग्लिश को अपने आप भी थोड़ा पढ़ लेना है मेरे दोस्तों, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है। ठीक है, तो यहां हमारी जो धारा है 141 में क्या दिया हुआ है? अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध जन समूह किस में आता है? सेक्शन 141 में। सेक्शन 142, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली
यानी कि विधि विरुद्ध जो जन समूह है उसका सदस्य होना। ऐसा कोई जन समूह जो कानून के खिलाफ हो, गैर कानूनी कार्य करता हो, उसके अगर हम सदस्य हैं तो हमारे ऊपर कौन सी धारा लगेगी? सेक्शन 142 लगेगी। सीधी सीधी बात है भाई। या फिर हम अगर सदस्य हैं तो 142 लगेगी, और हमने एक ऐसा समूह बना रखा है तो हमारे ऊपर 141 भी लगेगी, हमारे ऊपर 142 भी लगेगी। ओके। 143 पुनिशमेंट। जो भाई हम ऐसे जनसमूह में हैं जो कि एक कानून के विरुद्ध है, तो पुनिशमेंट जो मिलेगा वो 143 में मिलेगा। ओके। 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्मर्ड विद डेडली वेपन, यानी कि घातक आयुध से सज्जित होकर ऐसे जनसमूह में शामिल होना। अगर हथियार ले लिए, गुंडागर्दी करने लगे और ऐसे जो खराब समूह हैं जो समाज के खिलाफ हो उनमें शामिल हो जाएंगे हथियार के साथ, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 144। नेक्स्ट सेक्शन 145 joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse। किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश किया गया है में जानबूझकर शामिल होना, ठीक है, या बने रहना। ऐसा जनसमूह जो समाज के खिलाफ हो उसमें जानबूझ कर रहे, यानी कि कोई बोले यार जाओ भाई फ्री हो, आप छोड़ सकते हो इस गंदी चीज को, लेकिन फिर भी आप उस समूह में रहना चाहते हो या उसमें बने रहना चाहते हो, तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? आप पे नहीं मेरे दोस्तों, ये लगेगी उस व्यक्ति पर जो ऐसा कार्य करेगा। कौन सी धारा? सेक्शन 145। ओके। सेक्शन 146 उपद्रव करना, यानी कि रोइटिंग। ये जो बहुत ज्यादा उपद्रव कर दिए जाते हैं, बसें जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, तो ऐसे लोगों को अगर पकड़ लिया जाए तो उनके ऊपर धारा कौन सी लगती है? 146 लगती है। नेक्स्ट धारा नंबर 147 बलवा करने के लिए दंड, यानी कि जो उपद्रव किया है, जो दंगे भड़के हैं, रोइटिंग हुई है, उसके लिए जो दंड मिलेगा वो धारा 147 में मिलेगा। ओके। नेक्स्ट धारा 148 रोइटिंग आर्मर्ड विद डेडली वेपन्स, यानी कि घातक आयुध से सज्जित होकर उपद्रव करना। जैसे कई बार आपने दिल्ली में भी देखे होंगे, क्या करते हैं भाई, हथियार के साथ बम लेके ऐसे उपद्रव करते हैं, ठीक है, तो वो किस में, उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? धारा 148। ओके दोस्तों, आज का हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में और भी धारा लेके आएंगे। और ध्यान देना मेरे भाई, ये धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नंबर करना है 2 किल, ठीक है भाई, कितने, कम से कम 5-7 नंबर किल हो जाएंगे भाई। ओके, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।